हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में 6 सेम की तैयारी हो चुकी है शुरू आपके हिंदी मिरर की तरफ से। और हिंदी मिरर जो है पहले बीए फर्स्ट ईयर की तैयारी करा रहा था, जिनके एग्ज़ाम अब मोस्टली ख़त्म होने को हैं, हो भी चुके हैं। और 6 सेम के अब एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो उनकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है हिंदी मिरर की तरफ से। तो चलिए जुड़ जाइए। एक वीडियो आपको कल मिल चुकी थी आपके फर्स्ट पेपर से। फर्स्ट पेपर आपको पता ही है, अस्मिता मूलक विमर्श पेपर है। और साथ में आपके 2 खंडों में ये पेपर डिवाइड है। कुछ बच्चों के पास अस्मिता मूलक विमर्श होगा, कुछ ने जो है उत्तराखंड कुमायूं और गढ़वाल का जो है लोक साहित्य लिया होगा, तो उसकी भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन मुझे लगता है मोस्टली बच्चों ने जो है ये वाला पेपर लिया है, अस्मिता मूलक विमर्श। तो वैसे वीडियो दोनों की ही मिलेगी आपको। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या बन रहा है अस्मिता मूलक विमर्श से। इसमें जो क्वेश्चंस आज लिए गए हैं आपके, तो जो महादेवी वर्मा वाला आपका है यूनिट में, और साथ में आपका झूठन, वहाँ से ज़्यादातर मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आज आपके, जिससे आपका एक एक टॉपिक यूनिट वाइज तो हो रहा है, लेकिन यूनिट में भी जो टॉपिक है, जैसे महादेवी वर्मा का हो गया, आपका वाल्मीकि जी का हो गया, फिर नीचे 2 कविताएं हैं वो उनका अलग से आपको बना देंगे। तो इनमें से मैंने ज़्यादातर महादेवी के क्वेश्चंस और आपके झूठन के क्वेश्चंस क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वही अनुरोध, अगर बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक प्लस एस तो बनता है, करते रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है। तो जो श्रृंखला की कड़ियाँ नामक निबंध प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, आज्ञे जी, नगेंद्र, तो इनमें से जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और ये निबंध है और आपके सिलेबस में भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रह में निबंधों में किया गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में है श्रृंखला की कड़ियाँ, बेपत्का, त्रिंशकु या फिर झूठन। तो भारतीय नारी की जो दयनीय स्थिति का निरूपण हुआ है वह निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ, और आपको पता ही है ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार हैं। हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार हैं महादेवी, प्रसाद, संपूर्णानंद या फिर श्याम सुंदर दास। तो हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध भी महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध संकलन की विषय वस्तु है। आपके सिलेबस में है श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसकी विषय वस्तु क्या है। नारी विमर्श है, दलित विमर्श है, समाज सुधार है या फिर राजनीतिक चेतना है। अब आपको पता ही है कि आपका जो पेपर है वह अस्मिता मूलक विमर्श है। तो अस्मिता मूलक विमर्श में आपके अलग अलग टॉपिक हैं। उसमें नारी विमर्श भी है, दलित विमर्श भी है, चेतना को भी लेकर है, जाति चेतना को भी लेकर उसमें है टॉपिक आपके। तो इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर आपका ये सारा सिलेबस है। तो उसमें जो श्रृंखला की कड़ियाँ हैं वह नारी विमर्श से संबंधित है। ठीक है, दलित विमर्श से नहीं, वो नारी विमर्श से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला लेखिका हैं। प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है, इसमें बताना है। तो महादेवी जी हैं, शिवानी हैं, या बंग महिला हैं, या फिर सुशीला टोंक भवरे हैं। तो जो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली महिला कही जाती हैं, वैसे तो लिखने वाली सभी हैं, लेकिन इनमें महादेवी का नाम सर्वोपरि आता है। स्त्री विमर्श पर आधारित रचना औरत होने की सजा किसकी रचना है। स्त्री विमर्श पर आधारित यह रचना है औरत होने की सजा, ये है रचना का नाम। यह किसकी रचना है ये बताना है, और यहाँ पर इसके ऑप्शन है, देखते हैं। अरविंद जैन, महादेवी वर्मा, या फिर मृणाल पांडे, या फिर मृदुला गर्ग। तो स्त्री विमर्श पर जो ये लिखा गया है औरत होने की सजा, यह रचना अरविंद जैन की है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये प्रश्न मैं क्यों लेकर आई हूँ आपके लिए। अरविंद जैन तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि आपका स्त्री विमर्श टॉपिक है। तो स्त्री विमर्श से संबंधित आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ कर लें ज़्यादा अच्छा है।
दलित विमर्श से संबंधित, अब दलित विमर्श में आपके सिर्फ जो है झूठन है, लेकिन आपको दलित विमर्श का ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम कहानी उपन्यास जो भी लिखे गए हैं, प्रथम रचना, अंतिम रचना या फिर उनसे संबंधित, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। स्त्री विमर्श से संबंधित सिर्फ आपका महादेवी वर्मा जी हैं, लेकिन आपको स्त्री विमर्श से संबंधित और लेखक के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रश्न वहाँ से बन सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्त्री विमर्श का शाब्दिक अर्थ है स्त्री से संबंधित, स्त्री के विचार, स्त्री की सोच, स्त्री से संबंधित विचार। तो जो प्रश्न बनेगा यहाँ पर, इसका जो आंसर है, स्त्री विमर्श का शाब्दिक अर्थ जाता है स्त्री से संबंधित विचार। जब एक लेखक प्रस्तुत करता है तो वह क्या बन जाता है, वह स्त्री विमर्श बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल की वीडियो में आपको 15 क्वेश्चंस मिले थे, आज की वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी तैयारी हो जाएगी। हो सकता है आज रात तक आपको 10 बजे तक आपको हिस्ट्री की भी वीडियो मिल जाए, तो तैयारी करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ बने रहिए और लाइक+S करते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। लाइक एंड शेयर करने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आप जैसे ही कई स्टूडेंट होंगे 6 सेम के जिनकी तैयारी बीच में ही अटकी हो, क्योंकि आपको पता ही है इस बार MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मटेरियल नहीं है। जल्दी ही आपके अभी आपकी जो है तैयारी शुरू हुई थी 6 सेम की, तो इतनी जल्दी से नहीं हो सकता। तो उस चीज़ को मैं कवर अप करने के लिए आपके लिए सब कंटेंट लेकर आई हूँ। मुझे लगता है ये कंटेंट आप सबको पसंद भी आ रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नेक्स्ट। हिंदी साहित्य विमर्श किसकी रचना है, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, महादेवी वर्मा, आज्ञे या फिर अनामिका। तो हिंदी साहित्य विमर्श जो रचना है वह पद्मलाल पन्नालाल बख्शी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो मैं क्वेश्चन कुछ अलग लेकर आई हूँ, यूनिक क्वेश्चन लेकर आई हूँ, उनको छोड़ना मत, इनकी तैयारी जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन ये बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जा रहा है। महादेवी वर्मा की मुख्य कृतियों के नाम हैं निर्जा, सांध्यकी, दीपशिखा या फिर सभी। तो महादेवी जी से संबंधित आपको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में एक टॉपिक है आपका। तो इनकी जो रचनाएं हैं, ये निर्जा भी है, दीपशिखा भी, सांध्यकी सभी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महादेवी वर्मा की गद्य की रचना है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ या फिर सभी। तो अतीत के चलचित्र भी, स्मृति की रेखाएं भी, श्रृंखला की कड़ियाँ भी, सभी हैं। और अतीत के चलचित्र 6 सेम वाले पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो 3rd सेमेस्टर में मैंने खुद आपको ये वाला टॉपिक का पढ़ाया था। अतीत के चलचित्र आपके सिलेबस में था ये 3rd सेमेस्टर में, आपको याद नहीं लेकिन मुझे याद है। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा का युद्ध और नारी का आलेख किसमें संकलित है, युद्ध और नारी आलेख किसमें संकलित है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया आलेख है। और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न नेट के सिलेबस में हम लोगों से भी पूछा गया था, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ, अधुक नारी, नीरजा या फिर सांध्य गीत। तो यह युद्ध और नारी जो आलेख है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ में ही संकलित है, ठीक है, ये आपके सिलेबस से अकॉर्डिंग भी है। आगे देखते हैं। स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है, स्मृति की रेखाएं के पूछा है यहाँ पर किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, शिवानी की, अमृतला गर्ग की। तो स्मृति की रेखाएं अभी आपने ऊपर देखा होगा कि नाम आया था, अगर आपने नोटिस किया हो तो महादेवी वर्मा जी की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 पर हम आ चुके हैं। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए ये, अगर आपको पता हो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था तो जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। तो अगर आप सोच रहे हैं इसमें आंसर का 27 अप्रैल 1982, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आंसर इसका। अपने नंबर ऐड करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, महादेवी वर्मा की ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली कौन सी रचना मिली, कौन सी रचना है, या फिर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है, यामा पर, निर्जा पर या फिर सांध्य गीत पर या फिर निहार पर। यहाँ 4 रचनाओं के नाम हैं। इन चारों रचनाओं में से बताना है कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी रचना पर मिला है। तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है यामा पर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ आपके लिए छोड़ देते हैं हम, आपको ये पता चल गया कौन से सन में मिला है,
और आपको ये पता चल गया कौन सी रचना पर मिला है। ठीक है, दोनों ही चीज़ आपको पता चली हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, आपको ज्ञानपीठ के बारे में तो पता चल गया है कि उनको ये वाले पुरस्कार मिला है और कब मिला है, कौन सी रचना पर मिला है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी को और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और कौन कौन सी रचना पर मिले हैं। प्रश्न वहाँ से भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। सन पूछा है 1993 में। ठीक है, वैसे तो पुरस्कार उनको मोस्टली ये सारे ही मिले हैं, लेकिन इसमें पूछा है 1993 में कौन सा मिला है, तो उनको मिला है 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए आगे देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है नहीं मिला है। परिवेश सम्मान भी मिला है उनको, जयश्री सम्मान भी मिला है, कथाक्रम पुरस्कार भी मिला है, लेकिन भारत रत्न उनको नहीं मिला है। ठीक है, अब आपको उनको 4 पुरस्कारों के बारे में आपको पता चल गया, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपको पता ही है, तो बताइए कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे वो। समाजवादी आंदोलन से, दलित आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो जुड़े हुए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपको पढ़ते ही समझ जाना चाहिए था, दलित आंदोलन से जुड़े हुए थे और उन्होंने इसमें ही लिखा है ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप लोगों ने इनकी जीवनी पढ़ी है तो आपको पता होना चाहिए इनका जन्म बड़ला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। उसने कहा था झूठन, प्रगति और समाज, या फिर रोज। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना आपके सिलेबस में है। झूठन और भी रचनाएं हैं, उनको भी पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। हेडमास्टर कलीराम ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। अब अगर आपने झूठन में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है तो प्रश्न वहाँ से आपका बन चुका है। आपने अगर पढ़ा है ओम भारत को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का उत्तर आप बताइए जल्दी से, किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। तो ये 20 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपके लिए मैं छोड़कर जा रही हूँ। कल तक आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। ठीक है, दलित विमर्श से संबंधित, अस्मिता मूलक विमर्श से संबंधित। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से क्या जा रहा है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हिंदी मिरर के साथ बने रहिए, लाइक एंड एस करते रहिए। दूसरी बात, आपका जो प्रश्न तैयार हो रहे हैं, जिन स्टूडेंट का जो है मैंने भी बताया था कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोक साहित्य लिया हुआ है, तो उसके प्रश्न भी आपके तैयार हो जाएंगे। और सेकंड पेपर जो है ना हिंदी का, उसमें सारी ग्रामर का पोर्शन है, आप सभी को पता ही है। उसमें ग्रामर वाला पोर्शन मैं कराऊंगी आपका। ग्रामर वाले में आपकी 2 दिन में उसकी तैयारी करा दूंगी मैं। 27 में आपका हिंदी का पढ़ रहा है, तो उससे पहले हम आज 23 हो चुकी है, तो 24 25 तक आपका फर्स्ट पेपर बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी। उसके बाद सेकंड पेपर, फिर हिस्ट्री, फिर सोशलॉजी और आपका पॉलिटिकल, सबकी तैयारी होती रहेगी। धीरे धीरे करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। बने रहिए और लाइक एंड प्लस एस करते रहिए। बेल आइकन हिट नहीं किया तो करके जाइए, लाल बटन नहीं दबाया है तो दबा कर जाइए, और हिंदी मिरर के साथ अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिए।